तो चलिए आज हम एक ऐसी कहानी की दुनिया में चलते हैं, एक हिंदी हॉरर लव स्टोरी जिसका नाम है अधूरा प्यार। कहानी की शुरुआत ही एक बहुत ही दर्द भरे कोट से होती है। ये कोट है कहानी की हीरो रमेश का, और सच कहूं तो ये एक लाइन ही जैसे पूरी कहानी का दर्द बयां कर देती है। तो कहानी का पहला हिस्सा, रमेश का रोज का इंतजार। रमेश एक ऑटो ड्राइवर। रोज सुबह 8 बजे उसका दिन शुरू होता था शहर के एक बिल्कुल सुनसान से बस स्टॉप पर। लेकिन पता है, पिछले कुछ महीनों से उसका ध्यान सवारियां ढूंढने पर कम और ठीक 8:15 पर बस से उतरने वाली एक खास लड़की पर ज्यादा था। अब रमेश कोई 30 साल का एक सीधा साधा ऑटो वाला था, और वो लड़की वो हमेशा एक सिंपल से सलवार कमीज में दिखती थी, कभी किसी से बात नहीं करती थी, बस उसकी आंखों में ना एक अजीब सी चमक थी। और बस यही सादगी, यही रहस्य रमेश को उसकी तरफ खींच रहा था। तो सवाल यही उठता है, आखिर कौन थी वो लड़की? और फिर कहानी में आता है वो मोड़ जब रमेश और उस लड़की के बीच की वो जो खामोशी थी वो आखिरकार टूटती है। देखिए, रमेश ने ना कोशिश तो कई बार की उससे बात करने की, पर हर बार कुछ ना कुछ हो जाता। कभी कोई सवारी आ जाती तो कभी वो बेचारा खुद ही हिम्मत नहीं जुटा पाता। लेकिन फिर एक दिन अचानक से इतनी तेज बारिश हुई, और बस वही मौका था जिसका उससे इंतजार था। उसने बस अपना ऑटो उसके पास रोका और पूछ लिया एक बहुत ही सिंपल सा सवाल, और यही सिंपल सा सवाल उन दोनों के बीच एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। और उसी बारिश वाली मुलाकात में पहली बार दोनों ने एक दूसरे को अपने नाम बताए। हमारा ऑटो ड्राइवर था रमेश, और वो रहस्यमयी लड़की थी सुरभि। इसके बाद तो जैसे मुलाकातों का एक सिलसिला ही शुरू हो गया। रोज सुबह 8:15 बजे बस स्टॉप पर बातें होती, कभी कभी रमेश उसके गांव तक भी छोड़ आता, और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कब ये दोस्ती एक गहरे अनकहे प्यार में बदल गई। रमेश को तो लगने लगा था कि उससे ज्यादा खुशनसीब इस दुनिया में कोई है ही नहीं। लेकिन जैसा कि अक्सर कहानियों में होता है, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, और तभी कहानी एक ऐसे डरावने सच की तरफ मुड़ती है जो सब कुछ बदल कर रख देने वाला था। रमेश जब भी सुरभि को उसके गांव छोड़ने जाता था ना, उसे वहां एक बड़ी अजीब सी, एकदम खौफनाक शांति महसूस होती थी। सोचिए, न कोई बच्चे खेल रहे हैं, ना ही लोग आपस में बात कर रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे सब बस अपनी ही यादों में खोए हुए हैं। ये बात रमेश को बहुत खटकती थी, बहुत अजीब लगती थी। तो एक दिन रमेश ने हिम्मत करके पूछ ही लिया कि इस खामोशी की वजह क्या है। जवाब में सुरभि ने बस इतना कहा, 20 साल पहले। और फिर उसने वो सच बताया जिसने रमेश के पैरों तले से मानो जमीन ही खींच ली। सुरभि ने कहा, इस गांव में 20 साल पहले एक भयानक आग लग गई थी, और मैं भी उसी आग में जलकर मर गई थी। मतलब जिस लड़की से रमेश बेइंतहा प्यार करता था, वो एक आत्मा थी, एक ऐसी रूह जो किसी अधूरी ख्वाहिश या शायद एक दर्दनाक मौत की वजह से इस दुनिया को छोड़कर जा ही नहीं पाई। एक ही पल में रमेश की पूरी दुनिया उजड़ गई। वो लड़की जिससे वो प्यार करता था एक भूत थी, वो हाथ जिसे उसने छुआ था वो तो बस हवा थी। और इस सच के सामने आने के बाद कहानी अपने सबसे दर्दनाक हिस्से पर पहुंचती है, अधूरा प्यार। सच बताते ही सुरभि धीरे धीरे धुंधली होने लगी, उसकी आवाज भी एकदम धीमी होती चली गई, और फिर रमेश की आंखों के सामने ही वो हवा में गायब हो गई, और रमेश उस बस स्टॉप पर बिल्कुल अकेला खड़ा रह गया। इस एक सच ने रमेश की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। वो जगह, वो बस स्टॉप, वो सुबह के 8:30 बजे जो कभी उम्मीद और प्यार का पल होता था, अब वही जगह, वही वक्त एक डरावनी, एक तन्हा याद बन चुका था, एक अधूरे प्यार की याद। जाहिर है रमेश ने उस बस स्टॉप पर जाना छोड़ दिया, पर कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। कहते हैं आज भी हर सुबह ठीक 8:15 पर रमेश चाहे कहीं भी हो, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास होता है, जैसे सुरभि आज भी उसके आसपास ही है। और ये कहानी हमें बस एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या अधूरा प्यार हमेशा अधूरा ही रहता है, या फिर वो यादों में जिंदा रहकर किसी और ही रूप में शायद पूरा हो जाता है।